बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लामिया 202 क्विज़ नंबर 4 की, और ऑलमोस्ट 40 MCQs हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और पिछली वीडियोस के इस वीडियो में भी हम एक्सप्लेन भी करेंगे और बिल्कुल 100% राइट जो आंसर होगा वो भी आपको बताऊँगा। तो चलो चलते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और जो इस्लामिया 202 के फाइनल टर्म के लिए फाइल्स होंगी और इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइंस होंगी वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हिजरी कैलेंडर के किस खलीफा राशिद के दौर में नाफिज हुआ था। जो हिजरी कैलेंडर है वो किस खलीफा राशिद ने नाफिज किया था, किस दौर में नाफिज हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी आंसर, हज़रत उमर रज़ी अन्हा। और हज़रत उमर रज़ी अन्हा का आज यौम शहादत है, यकम मुहर्रम है। ठीक है, तो इसको लेके चलेंगे हम। इसमें हज़रत उमर रज़ी अन्हा की बात करेंगे और हज़रत उस्मान रज़ी अन्हा के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ये पूरा क्विज़ इन दो ही जो खलीफा राशिद है इनके ऊपर ही मबनी है। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो आंसर है उसमें यह है कि हिजरी कैलेंडर किसने स्टार्ट किया था। हज़रत उमर रज़ी अन्हा ने स्टार्ट किया था। ठीक है, हज़रत उमर रज़ी अन्हा ने, लेकिन जो एडवाइस दी गई थी वो हज़रत उस्मान रज़ी अन्हा की तरफ से दी गई थी हिजरी कैलेंडर को स्टार्ट करने की। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जनाब, और इसमें है कि विच राइटर्स खिलाफ स्टार्टेड पेट्रोलिंग एट नाइट। किस खलीफा राशिद ने लोगों की फलाह के लिए रात को गश्त का सिलसिला शुरू किया था। ऐसा कौन सा खलीफा था जो रात को गश्त करते थे, तो वो कौन है, वो भी हज़रत उमर रज़ी अन्हा है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है। ये रात को पेट्रोलिंग करते थे, गश्त करते थे लोगों की फलाह के लिए। पता नहीं चलता था कि मतलब कि खलीफा राशिद है या कोई आम आदमी। ठीक है, उसके बाद है सी ऑप्शन है, सॉरी जो तीसरा क्वेश्चन है कि द लेटरल मीनिंग ऑफ हक। हक का लघवी मानी क्या होता है। हक जो होता है राइट, राइट बोलते हैं राइट। ठीक है, RIGHT। एक राइट होता है सही वाला, एक राइट होता है हक जो होता है मेरे राइट्स। ठीक है, वो वाला हक की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसके लघवी मानी होती है वो होते हैं प्रिविलेज के, यानी इस्तेहकाक के। ठीक है, ए ऑप्शन जो है ना यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 की बात करें तो हज़रत उमर रज़ी अन्हा एम्ब्रेस्ड इस्लाम आफ्टर लिसनिंग सूरा। हज़रत उमर रज़ी अन्हा ने इस्लाम कब कबूल किया था। तो हज़रत उमर रज़ी अन्हा ने जो सूरत तहा थी उसको सुनकर इस्लाम कबूल किया था। ठीक है, जो यहाँ पे बी ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है 5 है हमारे पास। क्वेश्चन 5 में आए तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ हज़रत उमर रज़ी अन्हा फादर। हज़रत उमर रज़ी अन्हा के जो वालिद है उनका नाम क्या था। तो जो हज़रत उमर रज़ी अन्हा के वालिद हैं उनका नाम था ख़त्ताब बिन नौफल। ठीक है, ख़त्ताब बिन नौफल, डी ऑप्शन जो है ना ये इसका राइट ऑप्शन है। ये जो खलीफा राशिद हैं ये 4 हैं, तो इन चारों पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल में आगे जो फाइनल टाइम की वीडियोस बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, आपने वीडियोस लाजमी देखनी है, और जैसे बताऊंगा वैसे किया तो आपको इजीली आप इस न्यू सिलेबस में से भी अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन का ऑन द ओकेजन ऑफ गज़वा तबूक हज़रत गेव हाफ ऑफ हिज वेल्थ इन द वे ऑफ अल्लाह। गज़वा तबूक के मौके पर किस सहाबा ने, किस हज़रत ने अपना आधा माल अल्लाह की राह में दे दिया था। तो हज़रत उमर रज़ी अन्हा ये हैं जिन्होंने अपनी आधी दौलत जो है ना वो अल्लाह ताला की राह में दे दी थी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है जनाब। उसके बाद क्वेश्चन 7 की तरफ आए तो यहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अन्हा वाज ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर रज़ी अन्हा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे, तो सुसर थे। ठीक है, फादर इन लॉ थे, सुसर थे। क्यों थे, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अन्हा की जो बेटी थी उनका हज़रत आप वसल्लम जो है ना उनसे शादी की थी। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अन्हा की बेटी से शादी की थी। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन 8 है, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि बाय द ऑर्डर ऑफ हज़रत उमर रज़ी अन्हा अ नंबर ऑफ वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर ट्रैवलर्स बिटवीन मक्का और मदीना। हज़रत उमर रज़ी अन्हा के हुक्म से मक्का और मदीना के जो दरमियान मुसाफरों के लिए मुतअद्दिद बनाए गए थे। जो मुसाफरों के लिए बनाई जाती है ना वो सराएँ होती है जिनको हम इंस बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन जो है ना ये इसका राइट ऑप्शन। रेस्टोरेंट्स नहीं होते, रेस्टोरेंट्स तो होते हैं जो लोग अपने प्राइवेटली बना के बैठे होते हैं, पैसे लेते हैं। सराएँ होती हैं, ठीक है, जिनमें क्या किया जाता है, जो मुसाफिर होता है उनका ख्याल रखा जाता है, और मुसाफिर वहाँ पे बैठ सकते हैं, मतलब कि अगर कोई भी मुश्किल आए वहाँ पे वो ले सकते हैं हेल्प। तो बी ऑप्शन इसका जो है ना वो राइट ऑप्शन है, इंस। ठीक है, क्वेश्चन 9 की तरफ आए तो यहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अन्हा मॉर्टराइट। हज़रत उमर रज़ी अन्हा का जो यौम शहादत है, या आप कह सकते हो कि कब शहादत हुई, तो ये 24 में हुई, लेकिन यकम मुहर्रम थी। ठीक है, यकम मुहर्रम थी और 24 थी। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 10 की तरफ आए तो हज़रत उस्मान रज़ी अन्हा वाज द पर्सन अमंग मैन हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम। हज़रत उस्मान रज़ी अन्हा जो मर्दों में से कितने नंबर पर हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो ये चौथे नंबर पर आते हैं। ठीक है,
हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु चौथे नंबर पे आते हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो यह सी ऑप्शन जो है ना फोर्थ, ये इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे क्विज़ मुकम्मल होता है। सेकंड क्विज़ को देखें, इसमें उन्होंने आपसे पूछा है कि हज़रत वाज द डाटर ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की जो डाटर है वो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु जो है ना वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की बेटी थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू हदीस, if a child does not pray for many years, it has been ordered to be strict on him। हदीस के मुताबिक कितने साल तक बच्चा जो है ना वो नमाज ना पढ़े तो उस पर सख्ती करने का हुक्म दिया गया है। तो जैसे हमारे कुरान मजीद में भी है और हदीस में भी है कि जब बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए तब उसको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया जाए, लेकिन नरमी से। लेकिन जब वो 10 साल का हो जाए तो उसको सख्ती से हुक्म देना चाहिए, उसको अलग जो है ना उसको अलग एक बेड पे यानी उसको अलहदा सुलाना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है 10 ईयर्स। ठीक है, ये हैंड आउट्स में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है व्हेन डिड हज़रत उमर रज़ियल्लाहु मार्टर्ड, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की शहादत कब हुई? तो 24 एच और यकम मुहर्रम, बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ये काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होंगे आपको नेक्स्ट, तो आपको ईजी हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास के विच राइट्स खिलाफा सेपरेटेड द जुडिशरी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, किस खलीफा राशिद ने अदलिया को इंतज़ामिया से अलग किया? तो जो अदलिया को इंतज़ामी से अलग किया वो खलीफा राशिद जो है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है कि विच राइट इस खिलाफ स्टार्टर पेट्रोलिंग एंड नाइट, किस खलीफा राशिद ने पेट्रोलिंग स्टार्ट की थी रात को? तो वो भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु है। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ये देख सकते हो आप, रिपीटेड है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कि हज़रत हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु वाज मार्टर्ड, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु को जब शहीद किया गया था तो वो 35 थी। ठीक है, 35 इसमें थी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या है? राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन 35। ये भी रिपीट आएगा नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद है कि इन इस्लाम एट व्हाट स्टेज ऑफ चाइल्ड ऑर्डर टू प्रे, ये देखें यहाँ पे उन्होंने अगेन क्वेश्चन पूछा है कि इस्लाम में कितने साल की उम्र के बच्चे को नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया है? यानी कि बच्चे को कितनी उम्र में नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया? तो 7 ईयर की उम्र हो तो बच्चे को हमें भी कहना चाहिए और इस्लाम में भी उसको हुक्म दिया गया। लेकिन जब 10 साल का हो जाएगा तो सख्ती से आपने उसको बीट भी कर सकते हो और नमाज के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जनाब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु माइग्रेटेड टाइम्स इन द वे ऑफ अल्लाह, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ने अल्लाह की राह में कितनी मरतबा हिजरत की? तो 2 मरतबा हिजरत की थी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ने अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 2 मरतबा हिजरत की थी। ठीक है, उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु फादर नेम, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु का जो फादर था उनके वालिद का नेम क्या था? उनके वादर का नेम था अफ़ान बिन इबी अलास। ठीक है, इबी अलास। ठीक है, अफ़ान बिन इबिल आस। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु के फादर का नाम था। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 10 है कि हु वाज दी सेकंड राइटेस्ट खलीफा, जो दूसरे खलीफा राशिद है वो कौन है? तो वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु है। ठीक है, पहले कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। ठीक है, दूसरे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु है, तीसरे जो हमारे पास है वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु है, चौथे जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है, जो सेकंड खलीफा। उसके बाद है हमारे पास कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु बिलोंग टू दी ट्राइब ऑफ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु है जो वो किस कबीला से तल्लक़ रखते थे? तो वो बनु आदी का जो कबीला था उससे तल्लक़ रखते थे। ठीक है, बनु आदी का। और जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु थे उनका जो क्या कहते हैं ट्राइब जो कबीला था वो बनु ताइम का था। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का जो है वो बनु आदी। ठीक है, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 में देखें यहाँ पे कि हज़रत वाज दी डाटर ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु, कौन सी जो है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की बेटी थी? तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु जो वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की बेटी थी। आई थिंक ये एक क्वेश्चन ऊपर भी आया, उसमें शायद मैंने हज़रत आयशा का जिक्र किया, लेकिन ये रॉन्ग था ऊपर और मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आई शायद। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो हज़रत हफ्सा ही है। ठीक है, हज़रत हफ्सा ही है इसका राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। अगर आपने ऊपर देखा हो तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो हज़रत हफ्सा ही इसका राइट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु हैज़ गिवन द टाइटल गनी बिकॉज ऑफ, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु को जो गनी का टाइटल था वो क्यों दिया गया था? क्योंकि वो जनरसिटी यानी कि सखावत, उनकी सखावत बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से उनको गनी का जो ख़ताब है वो दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, इसमें हमसे पूछा है कि ऑन द ओकेजन ऑफ गज़वा तबूक गेव हाफ ऑफ हिज वेल्थ इन द वे ऑफ अल्लाह। गज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अपनी दौलत आधी दौलत जो थी वो अल्लाह की राह में दे दी थी। जो यहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह है, सी ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है। ये रिपीट हुए हैं इसलिए मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह वाज द फर्स्ट पर्सन आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू माइग्रेट विद हिज फैमिली इन द वे ऑफ अल्लाह। सॉरी, यहाँ पे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि उन्होंने पूछा है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के बाद पहले शख्स थे जिन्होंने अपने अहल यार के साथ खुदा राह खुदा में हिजरत की थी। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने अपने मतलब के फ़ैमिली के साथ हिजरत की थी अल्लाह की राह में। तो ये कौन से नबी के बाद पहले शख्स थे? तो ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो है ना, उनके बाद पहले शख्स थे जिन्होंने अपने अहल यार के साथ अल्लाह की राह में हिजरत की थी। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने 2 दफ़ा हिजरत की थी अल्लाह की राह में, ठीक है। यहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो बी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा इन इस्लाम व्हाट एज इज़ अ चाइल्ड ऑर्डर टू प्रे। इस्लाम में कितने साल की उम्र के बच्चे को नमाज़ अदा करने का हुक्म दिया गया है? तो 7 साल का बच्चा हो तो उसको नमाज़ अदा करने का हुक्म दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें हमारे पास क्वेश्चन 7 है, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि हु एडवाइज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तो स्टार्टेड हिजरी ईयर फ्राम द मंथ ऑफ मुहर्रम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को हिजरी साल मुहर्रम के महीने से शुरू करने का मशवरा किसने दिया था? तो ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह थे जिन्होंने इनको मशवरा दिया था, और इम्प्लीमेंट हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने खुद किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह कुड नॉट पार्टिसिपेट इन गज़वा ड्यू टू दी इलनेस ऑफ हज़रत रकिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह जो थे ना वो गज़वा में क्या किया, शिरकत ना कर सके। क्यों ना कर सके? क्योंकि उनकी जो ज़ौजा थी हज़रत रकिया रज़ी अल्लाह अन्हा वो क्या थी, वो बीमार थी, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वाज मार्टायर्ड। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कब किया गया था? तो इनको 35 ईस्वी में किया गया था। ए ऑप्शन जो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, 35 में, ठीक है। ये भी अगेन रिपीट आएगा। उसके बाद है टाइटल ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है, जो टाइटल है वो क्या है? सो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो लक़ब और टाइटल है वो है फ़ारूक, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है फोर्थ क्विज़ का। ये पहला क्वेश्चन है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वाज दी हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे, ससुर थे। क्यों ससुर थे? जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहते हैं कि फैमिली मतलब के बीवी थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, सुसर थे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है ना वो क्या है, सुसर ही है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की जो बेटी है वो उनका नेम क्या है? तो उनका नेम है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। उसके बाद है वन पर्सन राइट्स और अनदर्स। एक फ़र्द के जो हकूक़ होते हैं वो दूसरे के फ़र्ज़ बनते हैं, ठीक है। एक का हकूक़ दूसरे का फ़र्ज़ होता है, तो बी ए ऑप्शन जो ना है फ्रेज़ ड्यूटीज़, ये इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हैज़ बीन द गिवन द टाइटल ऑफ गनी। गनी का टाइटल दिया गया था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को। क्यों दिया गया था? क्योंकि वो जनरस थे, सखावत बहुत ज़्यादा करते थे, सखी थे, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 4 की तरफ जाएँ तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वाज द पर्सन अमंग द मैन हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम। इस्लाम कबूल करने वाले मर्दों में से जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वो कितने नंबर पर आते हैं? तो वो चौथे नंबर पर आते हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है मर्दों में से, ठीक है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु चौथे नंबर पे आते हैं। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ये भी रिपीट हुआ है क्विज़, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है। इसमें उन्होंने हमसे पूछा व्हाट वाज द नेम ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फादर। जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था ख़त्ताब बिन नौफल। बी ऑप्शन जो है ना, ख़त्ताब बिन नौफल, ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास छठा क्वेश्चन है, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि किस साहबा ने, किस खलीफा राशिद ने जो है ना हिजरी कैलेंडर स्टार्ट किया था? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिजरी कैलेंडर स्टार्ट किया था। डी ऑप्शन जो है ना क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है।
ये देखिए काफ़ी क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हुए आप लोगों के सामने मैंने किए हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट प्रे फॉर हाउ मेनी ईयर्स इट हैज़ बीन ऑर्डर टू बी स्ट्रिक्ट ऑन हिम, 10 ईयर्स तक अगर वो नहीं पढ़ता तो उस पर सख्ती से आपने उसको हुक्म देना है। तो ए ऑप्शन जो है ना राइट ऑप्शन है। 7 ईयर्स में आपने नरमी से हुक्म देना है क्योंकि उस वक्त कुरान भी हुक्म देता है, ठीक है, 7 ईयर्स तक। लेकिन जब वो 10 ईयर्स तक आता है तो नमाज नहीं पढ़ता तो आपने उसको सख्ती से हुक्म देना है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है ना यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु के जो वादर हैं उनका नाम क्या था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु के वालिद का नाम क्या था। अफ़ान बिन अबी अल आस, ठीक है, अफ़ान बिन अबी अल आस। बी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये उस्मान रज़ियल्लाहु के फादर का नाम है, ठीक है। उसके बाद है बाय द ऑर्डर ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु नंबर ऑफ वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर ट्रैवलर्स बिटवीन मक्का और मदीना के जो मुसाफिरों थे उनके दरमियान जो मतलब कि दो मक्का और मदीना का मुसाफत है उसमें मुसाफिरों के लिए बनाए गए थे, इंस बनाई गई थी, सराहें बनाई गई थी, ठीक है। सी ऑप्शन जो है ना इसका क्या है राइट ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है 10 क्वेश्चन हमारे पास कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु माइग्रेटेड टाइम्स इन द व्यू ऑफ अल्लाह। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अल्लाह के रास्ते में 2 दफ़ा हिजरत की, ठीक है, 2 दफ़ा हिजरत की थी अल्लाह के रास्ते में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ने। यहाँ पे 40 एमसीक्यूज़ कंप्लीट होते हैं, ठीक है, 40 एमसीक्यूज़, और आपके लोगों के सामने सारे हैं, उनका टाइम भी दिया हुआ है, किस किस टाइम को कौन सा जो है ना वो क्विज़ मैंने किया है। अगर आप लोगों ने पेड पे क्विज़ करवाने हो तो आप इस नंबर पर मुझे रब्ता कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और छोटा सा लाइक बनता है वो भी दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।